morning students. I am Parveen Kataria from सर्वहितकारी विद्या मंदिर। बच्चों, आज हम पाठ 7 पापा खो गए हैं करने लगे हैं। ये एक नाटक है जिसमें 6 पात्र हैं। कौन है? बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ, नाचने वाली लड़की, आदमी। इसमें नाटक में लेखक ने एक तो निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का चित्रण किया है, दूसरा जो आजकल अपहरण की, बच्चों के अपहरण की घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में बताया कि किस तरह समस्याएं आती हैं। अब उससे पहले, नाटक शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा नाटक के वो सीन दे रहे हैं। वहाँ पे क्या चीज़ है जहाँ पे ये सारी निर्जीव वस्तुएं हैं और क्या क्या आपस में बातचीत कर रही हैं। देखो, सड़क है, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ है। फुटपाथ तो पता ही आपको, पैदल चलने वाली जगह। वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है। धीमा प्रकाश मतलब उसके ऊपर लाइट बड़ी डिम पड़ रही है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। भंगिमा क्या होता है? मुद्रा। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ है। अब इस नाटक में जितने पात्र हैं उनके बारे में मैं ही आपको समझाती जाऊंगी, वही रोल मैं खुद करती जाऊंगी। ठीक है? अब बच्चों, खंबा पेड़ के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। जैसे खंबा है, जमहाई रोकते हुए, जमहाई क्या होता है? उबासी, राम राम, रात बहुत हो गई है। अब पेड़ कहता है आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। देखो, ये निर्जीव वस्तुओं की क्या है? समस्याएं हैं। उनको दिन अच्छा लगता है, रात अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रात में कुछ भी वहां पे नहीं होता। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्लभ को कसकर पकड़े, बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है, उस वक्त तेज हवाओं में भी बल्लभ को कसकर पकड़े, बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्लभ फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। क्या बता रहा है खंभा? पता ना आप सबको? अभी आपने सुना है कि बरसात की रातें होती हैं तो उनको कितनी मुश्किल होती है। खंभा लगातार एक पैर पे खड़ा होता है और क्या होता है, उस वक्त उसे बड़ा अच्छा नहीं लगता। उसको ये लगता है कि बिजली के खंभे का जन्म कैसे हो गया, बल्ब फेंक दें जिसको पकड़ के वो सारी रात खड़ा हुआ है। तो अब देखो, इतनी देर में क्या होता है? पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अब पेड़ भी अपनी व्यथा सुना रहा है। वो बता रहा है, व्यथा मीन्स दुख। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा बढ़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। अब देखो, खंबा अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, साथ में पेड़ है वो अपनी बता रहा है कि एक बार आसमान से
गड़गड़ाती बिजली आई थी, उसके ऊपर गिर गई थी, तब वहां पे खड्डा पड़ गया था। पेड़ अपनी व्यथा कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहता हूँ तो जरूर बीमार पड़ जाऊंगा। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर 6 चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़ अपने पत्तों का कोट पहनकर, पेड़ क्या करता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी उससे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह सब कुछ कितना अलग था यहाँ। अब क्या बता रहा है, पेड़ बता रहा है कि मैं तेरे से पहले का ही खड़ा हूँ यहाँ पे। तब तो वहां पे कुछ भी नहीं था, मैं अकेला ही वहां पे खड़ा रहता था। वहां के ये सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब ये सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर, उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। ये किसको होता था, पेड़ को। सुन रहे हो ना बच्चों ध्यान से, तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पर खंबे में बहुत ज़्यादा घमंड था। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। अब खंबा क्या कहता है आगे से, और एक दिन खंबा क्या कह रहा है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। तो ऐसे ही हुआ था बच्चों, पेड़ के ऊपर खंबा आ पड़ा था जब काफी सारी आंधी आई, तो खंबे का जो है घमंड फिर वो ठीक हो गया, क्योंकि पेड़ ने उसको संभाल लिया था। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा क्या कहते हैं, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। अब पेड़ क्या कहता है, समझ आई बच्चों आपको, खंबे और पेड़ की दोस्ती भी किस तरह हुई कि आंधी और तूफान आया, खंबा था जो अपनी अकड़ रख रहा था, वो पेड़ के ऊपर गिरा, पेड़ ने उसको संभाल लिया, तब दोनों में दोस्ती होगी। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है, मतलब वैसे की वैसे एक खड़ी हो जाती है। लेटरबॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। ये निर्जीव वस्तु है ना, इनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। कौआ क्या कहता है, पेड़ के पीछे से झांककर, कौन है जो रात के वक्त में इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। अब देखो लेटर बॉक्स क्या कहता है, मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काम करें। कर्कश क्या होता है, आवाज ऐसी होती है जो कानों को चुभती है, बुरी लगती है, उसको कर्कश वाणी कहते हैं। कहता है जरा भी चैन नहीं, पेट में हाथ डालकर एक पत्थर निकालता है। कौन निकालता है, लेटर बॉक्स। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से आवाज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है, हेडमास्टर। ठीक है, क्या कहता है, श्रीमान श्रीयुक्त गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है।
बच्चों खेलते हो ना आप भी, मेरे ख्याल में बंटे खेलते हो? नहीं खेलने चाहिए। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब है? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्थर रखकर दूसरा निकालता है, ये किसका है? अब देखो लेटर बॉक्स है, वो पत्थर और निकाल के पढ़ता रहता है, पर उसकी क्या है कि वो किसी की बात किसी को नहीं बताता। खंबा, क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्थर चोरी चोरी पढ़ते रहे? अब खंबा उससे किससे पूछ रहा है? लेटर बॉक्स से। लेटर बॉक्स आश्चर्य से मतलब हैरान होकर, चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। देखो लेटर बॉक्स सीधी बात ही कर रहा है कि मेरे पास सारी चिट्ठियां होती हैं और मैं सारी की सारी पढ़ लेता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। लेटर बॉक्स चलता है, पता तो चल जाने दो, मेरी तरह जहाँ रात दिन बैठ कर दिखाएं तब पता चले। परसों ये पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था, मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोक के नहीं रुकी। जम्हाई लेता है वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन ये लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया, कोई बात नहीं हुई ना। लेटर बॉक्स की बोरियत खत्म हो जाती है जब वो 4 चिट्ठियाँ पढ़ लेते हैं तो। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है। प्राइवेट मतलब किसी की पर्सनल होती है, अपनी चिट्ठी होती है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, पेड़ समझा रहे। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख देता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझे तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़ क्या कहता है? कोई आ रहा लगता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर वह पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की बनबनाहट, भिखारी जैसे एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। देखो अब मैंने आपको बताया है इस नाटक में क्या बताया गया, बच्चों के अपहरण की समस्याएं, किस तरह भिखारी आते हैं, बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनको बेच देते हैं। तो बच्चों किसी की बातों में आपने भी नहीं आना, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, देखो अपहरण करने वाले ऐसे ही करते हैं, बेहोशी की दवा देते हैं या कुछ सुंघा देते हैं, जिससे क्या होता है वो बच्चा बेहोश हो जाता है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। चूहे दौड़ना क्या होता है, ये भी एक मुहावरा है। तो ऐसा किया जाए, उसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। तो ये पाठ बहुत बड़ा है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पाठ दोबारा पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो आप इसको पाठ को ध्यान से पढ़ोगे। आगे इसको ध्यान से पढ़ने के बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आप ढूंढोगे। तो ठीक है, बाकी सेफ होम, स्टे होम, अपना ध्यान रखना, ठीक है।